ओके, तो हमारी इंडियन टीम वर्ल्ड कप हार चुकी है। पूरे एक दिन मैं डिस्प्रेशन में रहा। आज एनीमे टी शर्ट भी पहन के नहीं बैठा हूं, देख सकते हो आप लोग, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बट इट्स टाइम टू मूव ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसी के लिए मैंने जेजेके का एपिसोड 41 को बचा के रखा था कि भैया वर्ल्ड कप में कुछ अनहोनी हो गई ना तो इसी एपिसोड को देख के रोऊंगा, अपना दुख काटूंगा। एंड आई हैव टू से कि एपिसोड 41 ऑफ जेजेके क्लैप सो हार्ड। मतलब फाइट, कंटेंट सब बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बस एनिमेशन क्वालिटी थोड़ा कैजुअल हो गया। सब पे बात करेंगे आज की वीडियो में, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इस एपिसोड में हमें 10 शैडोज टेक्निक के बारे में काफी इनसाइट्स दिया गया है। लाइक इनिशियली एक 10 शैडोज यूजर के पास सिर्फ डिवाइन डॉग्स होते हैं शिकिगामी, और दूसरे शिकिगामी का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें एक एग्जॉर्सिज्म रिचुअल करना होता है। बेसिकली इस रिचुअल में वो अपने एग्जिस्टिंग शिकिगामी का इस्तेमाल करके जो नए शिकिगामी है जिनको उन्होंने टेम नहीं किया है वो उसको हराएंगे। हराने के बाद ही वो इस नए शिकिगामी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं। अब सातोरो गोजो के एक फ्लैशबैक से हमें बताया जाता है कि एडो पीरियड या फिर कीचो पीरियड के दौरान जेनिन क्लैन के जो लीडर थे और गोजो क्लैन के जो लीडर थे वो आपस में भिड़ गए थे। उस टाइम गोजो क्लैन का जो भी लीडर था उसके पास सातोरो गोजो जैसे ही 6 आइज और लिमिटलेस दोनों था। बट स्टिल इस लड़ाई में जेनिन क्लैन के लीडर और गोजो क्लैन के लीडर दोनों मारे गए। अब दोनों कैसे मारे गए ये आज तक किसी को क्लियरली तो नहीं पता है, लेकिन यह एंटिसिपेट किया जाता है कि जेनिन क्लैन का जो लीडर होगा वो एक ऐसे शिकिगामी को समन किया होगा जिसे आज तक कोई भी टेम नहीं कर पाया। ये शिकिगामी कौन है? माकोरा, आई मीन माहोरागा। जापानीज प्रोनाउंसिएशन इसका माकोरा होता है, लेकिन बात यहां अपने माहोरागा की ही हो रही है। तो बेसिकली होता यह है कि 10 शैडोज के यूजर किसी भी शिकिगामी को एग्जॉर्सिज्म रिचुअल के लिए समन कर सकते हैं। अब इस रिचुअल में वो किसी और को भी फंसा सकते हैं, ऑल्दो अगर एक्सरसाइज हो जाता है शिकिगामी तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इट डजंट मैटर क्योंकि दो लोग मिलके कर रहे हैं, बट हाँ इसका इस्तेमाल किसी और तरीके से किया जा सकता है। बेसिकली ये तब यूजफुल होगा जब मान के चलो कि 10 शैडोज यूजर मरने वाला है, अब वो बच नहीं सकता, तो वो अपने ओपोनेंट को एक रिचुअल में फंसाएगा जिसमें वो माहोरागा को बुला लेगा। तो माहोरागा उन सब को मारेगा जो कि इस रिचुअल में फंसे हैं, यानी जो 10 शैडोज यूजर था वो तो मरेगा ही, ऐसे भी मरने ही वाला था, और जो रिचुअल में फंसा वो भी गया। तो आप समझ रहे हो, एडो या कीचो पीरियड के दौरान जेनिन क्लैन के जो लीडर होंगे वो ऐसा ही कुछ किए होंगे गोजो क्लैन के लीडर के साथ, तभी तो दोनों मारे गए। आ गया ना समझ? गुड, क्योंकि ऐसा ही कुछ अपना मेगुमी यहाँ पे किया हारुता को मारने के लिए। अब हारुता उतना पावरफुल नहीं है, बट मेगुमी की हालत ऑलरेडी खराब थी और हारुता उसको मारने ही वाला था। तो मरता क्या ना करता, वो भैया हारुता को भी इस एग्जॉर्सिज्म रिचुअल में फंसा लेता है जहां पे वो समन करता है माहोडॉन को, मतलब माहोरागा को। अब ये रिचुअल तभी खत्म होगा जब मेगुमी और हारुता दोनों को अपना माहोरागा मार गिराएगा। इसलिए हम सुकुना को फौरन यहाँ आते देखते हैं जो कि हारुता को बचाता है। हारुता को ही क्यों? क्योंकि मेगुमी पे ऑलरेडी माहोरागा अटैक करके उसे एक एपरेंट डेथ सिचुएशन में पहुंचा दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेगुमी ऑलमोस्ट डेड था लेकिन कंप्लीटली डेड नहीं था। वैसे में अगर हारुता मारा जाता तो भैया रिचुअल खत्म हो जाता ना, माहोरागा दोनों को मार दिया तो मेगुमी भी गया टाई फिस। इसलिए सुकुना हारुता को बचाया, फिर रिवर्स कर्स टेक्निक से मेगुमी को हील किया। अच्छा, ये भी कर सकता है सुकुना। अब मेगुमी को ही हील क्यों किया, ये वो यूजर्स जो कि मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं या फिर मांगा पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ। मुझे सब पता है। खैर तो इसके बाद सुकुना माहोरागा से भिड़ जाता है क्योंकि माहोरागा मेगुमी और हारुता को मारे बिना नहीं रुकेगा। लेकिन अगर सुकुना जो कि आउटसाइडर है वो माहोरागा को मार देता है तो ये रिचुअल समाप्त हो जाएगा, एज इफ ये रिचुअल कभी हुआ ही नहीं था। तो यहाँ इन दोनों की फाइट एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। अब उसकी एनिमेशन कैसी थी उस पर हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल हम माहोरागा और सुकुना के पावर्स को जानते हैं जिनका इस्तेमाल इन्होंने इस लड़ाई में किया। तो सुकुना एज यूजुअल अपने स्लैशिंग टेक्निक्स क्लीव और डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है। क्लीव यूजुअली उसके खिलाफ इस्तेमाल होता है जिसके पास कर्स्ड एनर्जी है, ताकि क्लीव अपने आउटपुट को ओपोनेंट के कर्स्ड एनर्जी के हिसाब से चेंज कर सके, ताकि अपने ओपोनेंट को वन शॉट किया जा सके। वहीं डिसमेंटल यूजुअली नॉन लिविंग बीइंग्स पे इस्तेमाल होता है। आई मीन हो सकता है कर्स्ड स्पिरिट्स या लिविंग बीइंग्स पे भी, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन हाँ, दोनों टेक्निक से होता स्लैशिंग ही है। नाउ कमिंग टू माहोरागा, वेल उसकी ताकत यह है कि वो किसी भी तरह के अटैक को अडेप्ट कर सकता है। यानी पहले तो वो आपके अटैक से पिटेगा, लेकिन उसका 8 हैंडल्ड व्हील जो है वो बाद में घूमेगा, जिसे हम धर्म चक्र भी कहते हैं, और उसके बाद वो आपके अटैक को अडेप्ट कर गया है। यानी कि
आपके अटैक से अब उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इस एपिसोड में हम देख भी पाए कि कैसे महारागा का वो जो धर्म चक्र है वो घूमा और वो सुकुना के स्लैशेस को अडेप्ट कर गया। डिसमेंटल या क्लीव को नहीं, बल्कि इन जनरल स्लैशेस को ही वो अडेप्ट किया। इनफैक्ट एक सीन में आप देखे थे सर ऐसे कटा था, कट से हील भी हो जाता है, तो हाँ अब स्लैशेस से वो हील भी फटाफट होगा। अब महारागा के पास स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन भी है जो कि पॉजिटिव कर्स्ड एनर्जी से इन्फ्यूज्ड है, यानी कि इस स्वॉर्ड से महारागा किसी भी कर्स स्पिरिट को वन शॉट कर सकता है, क्योंकि भैया कर्स स्पिरिट के अंदर तो नेगेटिव कर्स एनर्जी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा तो क्या होगा, कर्स स्पिरिट मारा जाएगा। महारागा इतना पावरफुल है कि सुकुना कहता भी है कि मेग्यूमी अगर हमारी पहली मुलाकात में जब मेरे अंदर सिर्फ 3 फिंगर्स थी उस टाइम महारागा को समन कर लिया होता तो भैया महारागा मेरे को भी पेल देता। इनफैक्ट सुकुना के कर्स स्पिरिट फॉर्म में भी महारागा उसको पेल देता, क्योंकि स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन बहुत ओपी चीज है। खैर इनकी लड़ाई जम के होती है, मतलब इस फाइट के अंदर कितने सिविलियंस मारे गए हैं उस एरिया में इसका कोई काउंट नहीं है। ये लोग मेट्रो को, प्लेन को, कार्स को, सबको उड़ा देते हैं भैया, बिल्डिंग्स तक नहीं छोड़ते। भैया कितने बिल्डिंग्स टूटे हैं बता नहीं सकता मैं। एकदम मान के चलो कि पूरा एरिया ही शमशान बन गया था, मोर सो जब सुकुना अपना डोमेन खोलता है। तो आ गया सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन विच इज मेलवोलेंट किचन, I mean मेलवोलेंट श्राइन। अब सुकुना का जो डोमेन है वो काफी यूनिक सा है, क्योंकि ये एक बैरियर लेस डोमेन है, यानी कि ये इनक्लोज्ड नहीं होता यूजुअल डोमेन्स की तरह, तो आप इसे बाहर से तोड़ भी नहीं सकते। ऑल्दो डोमेन बैरियर लेस है तो आप आराम से चल के इससे बाहर निकल जरूर सकते हैं अगर सुकुना आपको अलाउ कर दिया तो अब आप पूछ सकते हो कि भैया बैरियर लेस डोमेन बनाने का फायदा क्या है, कोई भी निकल सकता है उससे। तो वेल आप इसे एक बाइंडिंग वाव की तरह समझो, जहां अगर एक डोमेन बैरियर लेस है तो उसका जो रेंज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल डोमेन। सुकुना को ही ले लो भैया, उसका डोमेन 200 मीटर के रेडियस में हो सकता है विच इज अ वेरी बिग एरिया, और इस पूरे डोमेन एरिया के अंदर लगातार अनगिनत स्लैशेस चलते रहेंगे, डिसमेंटल, क्लीव। तो भैया जो भी इसमें फंसा वो गया, लिविंग बीइंग छोड़ो, नॉन लिविंग थिंग भी जो होगा ना सब धूल में मिल जाएगा। सुकुना यहां अपने डोमेन को 140 मीटर का ही कर लेता है 200 से, क्योंकि ऑब्वियसली 200 का करता तो मेग्यूमी भी उसमें फंस जाता, मेग्यूमी को उसको नहीं मारना है। खैर तो खुल गया है सुकुना का डोमेन, जिसमें लगा महारागा को ढेर सारा स्लैशेस, जिससे वो हर्ट तो हुआ, लेकिन ऑब्वियसली वो उसको अडैप्ट कर चुका है स्लैशिंग को सुकुना के, तो आगे तो वो बढ़ रहा था आराम से। तो ऐसे में सुकुना समझ गया था कि डोमेन एक्सपेंशन के स्लैशेस से तो भैया ये महारागा नहीं मर रहा, तो मुझे कोई एक नए अटैक का इस्तेमाल करना होगा जिससे मैं वन शॉट करूं महारागा को, वरना इस नए अटैक से भी महारागा अडैप्ट कर जाएगा। और इसीलिए सुकुना इस्तेमाल करता है फूगा का, यानी कि ओपन। अब फूगा के बारे में हमें क्लियरली मांगा तक में नहीं बताया गया है, बट इतना हम जरूर जानते हैं कि ये काइंड ऑफ एक पायरोकाइनेटिक एबिलिटी है जिसमें सुकुना फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है, उसको चेंज करता है शेप, अटैक करता है इत्यादि। सुकुना इसका इस्तेमाल जोगो के खिलाफ भी किया था और अब महारागा के खिलाफ कर रहा है। हम देख पाते हैं कि ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है कि आसपास सब कुछ जल रहा है, और ऑलरेडी सुकुना के स्लैशेस से ये जो पूरा एरिया था वो पूरी तरह से धूल में तो मिल ही चुका था, मरुभूमि बन गया था लिटरली। लिविंग बीइंग्स, इंसान, नॉन लिविंग बीइंग्स सब खत्म, सबको मारा सुकुना। अब अपने फूगा यानी ओपन के फायर का इस्तेमाल करके सुकुना जायंट फायर पिलर बनाता है जिससे अपने महारागा की लग जाती है। सुकुना यहां बोलता है फूगा और वही वाला अटैक मारता है, तीर जैसा नहीं बन जाता है आग का एक शेप लेके, और भैया इस अटैक से महारागा हो जाता है वन शॉट, मतलब कि महारागा डेड। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ सटल डिटेल्स भी हैं जिन्हें आप लोगों ने मिस करा होगा। फॉर एग्जांपल सुकुना यहाँ महारागा को यामाता नो ओरिची से कंपेयर करता है, तो आखिर ये यामाता नो ओरिची है कौन, किसी तरह का सॉर्सरर है या क्या है? तो जापानीज माइथोलॉजी में यामाता नो ओरिची एक तरह का ड्रैगन या सर्पेंट माफिक क्रीचर है जिसके 8 हेड्स हैं और 8 टेल हैं। इसकी पूरी माइथोलॉजी भी तो अपन बात नहीं कर सकते, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है। बस आप इतना जान लो कि इस क्रीचर का 8 हेड, क्रिएशन, रीजनरेशन, ये सब कहीं ना कहीं महारागा के एबिलिटीज से मिलता है। जैसे महारागा का अडैप्टेशन हो गया, या फिर उसका जो स्वॉर्ड है एक्सटर्मिनेशन वाला, या फिर उसका 8 हैंडल्ड व्हील जो है धर्म चक्र, 8 नंबर देखो, तो ये सब कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इनफैक्ट सुकुना यहां फुरुज इनकांटेशन ऑफ द 10 सेक्रेड ट्रेजर का भी जिक्र करता है, एंड देन महारागा के व्हील यानी धर्म चक्र की बात होती है, विच रिप्रेजेंट्स कंप्लीट साइकिल एंड हार्मनी। अब महारागा की एक और एबिलिटी ये है जो कि हमें बहुत बाद में मांगा है पता चला है कि वो अडैप्ट
करना कभी बंद ही नहीं करता, यानी 100% पे नहीं रुकेगा, उसके आगे जाएगा। इनफैक्ट वो हर तरह के अटैक से अडेप्ट करता है, आपके इन्वायरमेंट तक से अडेप्ट कर जाता है। इसी का इस्तेमाल करके तो सातोरू गोजो का समझ रहे हो क्या हुआ था, सुकुना टेम्पलेट ले लिया था, याद है ना। नाउ कमिंग टू सुकुना, जिन लोगों ने भी मांगा पढ़ रखा है उन्हें ये बात पता होगा कि कैसे सुकुना जुजुत्सु को सबसे अच्छे तरीके से समझता है। उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी यही है कि वो किसी भी तरह के टेक्निक को एकदम रूट तक समझ जाता है, उसका ब्लूप्रिंट निकाल लेता है एंड देन उसको अपने अटैक्स में इस्तेमाल कर पाता है। ये लिटरली कॉपी तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसका जो मेथड है, उसको सुकुना कहीं ना कहीं समझ के कॉपी करता है। यहां भी देखो तो वो महारागा को अच्छे समझ लिया, देन अपने डोमेन से महारागा को चोटिल किया और फूगा से खत्म किया। वैसे इसके बाद सुकुना हारुता को भी नहीं छोड़ता, उसका भी लक खत्म हो चुका था। अब ये मत पूछने लगना हारुता का टेक्निक क्या है, वो मैंने एक शॉर्ट्स में बताया है, जाके देख लो, शॉर्ट सेक्शन चेक करो मेरा। लेकिन हाँ सुकुना मेगुमी को जरूर सही सलामत एक जगह पे छोड़ गया, क्योंकि मेगुमी से उसको कुछ तो काम है, कुछ तो वो करेगा मेगुमी के साथ। क्या करेगा जिन्हें पता है कमेंट्स लिख के बताना। एपिसोड के एंड में हम जले भूले नानामी को देख पाते हैं और इसके आगे क्या होगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एपिसोड अगले हफ्ते आ ही जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे हो उससे 2-3 दिन में, तो देख लेना एपिसोड में, मजा आएगा उसमें आपको। बस एक बात कहूंगा कि नानामी से दिल मत लगाना। तो यही था मेरा एक्सप्लेनेशन सुकुना और माहोरागा के फाइट को लेके, और अब हम थोड़ा सा इसके एनिमेशन को लेके भी बात कर लेते हैं। तो जेजेके के रीसेंट एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि एनिमेशन में जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती है या फिर बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। अब इसको लेके फैंस दो बातें बोल रहे हैं। पहली बात यह कि एनिमेशन खराब नहीं थी, काफी फ्लूइड थी। एक टाइप ऑफ एनिमेशन है जहां आप डिटेल्स पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, लेकिन आप फ्लूइडिटी एनिमेशन की बढ़ा देते हो जिससे फाइट्स अच्छी दिखे। इस एनिमेशन स्टाइल को शायद कागे नाशी कहा जाता है, आई गेस। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स में बताना। वहीं कई फैंस का यह मानना है कि नहीं भैया, डिटेलिंग मिसिंग है यहाँ क्लियरली, और ये अच्छा एनिमेशन नहीं है। अभी तो मापा का पूरा मेल्ट डाउन चल रहा है, कई एनिमेटर्स बाहर आ रहे हैं कि हमको कितने टॉक्सिक वर्क में काम करना पड़ा, ये वो इत्यादि। तो हाँ, मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए हैं। आप मुझे बताना कि आप कौन से पक्ष में मानते हो। मेरा भी एक थिंकिंग है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वरना दूसरे पक्ष वाले चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। लेकिन आप लोग कमेंट्स में लड़ाई करो, मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा। मजाक कर रहा हूं, प्यार से समझाना कमेंट्स में कि आप क्या मानते हैं। क्या सचमुच एनिमेशन क्वालिटी डिप हुआ है या फिर फ्लूइडिटी जो दिख रहा है वही अच्छा है? बताना मुझे कमेंट्स में। अपना एकदम अच्छा ओपिनियन रखना, डरना मत किसी से, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। जो गाली गलौज करेगा उसको मैं ब्लॉक करूंगा। खैर, तो यही थी बस वीडियो। एनिमेशन पे भी अपन बात कर लिए हैं, मैंने पूरा फाइट को भी एक्सप्लेन कर दिया है। आपको सब कुछ समझ आ गई होगी कैसे ये कर्स टेक्निक काम करती है, सुकुना की, माहोरागा की इत्यादि। अब भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझसे पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।